हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12th मैथ विद प्रिया। हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। तो क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो उनमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहला टर्म लिखा हुआ है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हमें इस टर्म का फाइंड करना है और चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है ए 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 2 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस सी। बी ऑप्शन है 2/3 एक्स की पावर 2/3 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। थर्ड ऑप्शन है 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। एंड फोर्थ ऑप्शन है 3/2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। तो इन चार ऑप्शन में से हमें राइट आंसर चूज करना है। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स एंड यहाँ पे हम लिख देंगे dx, मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अंडर रूट एक्स दिख रहा है हमको, तो अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो हमने इसको इस टर्म में लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने लिख दिया एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर, इस अंडर रूट एक्स को भी हमने क्या लिख दिया? 1/2 लिख दिया। तो यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 एंड साथ में हमारे पास चल रहा है dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को इन दोनों टर्म को दे देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 dx। तो हमने लिख दिया एक्स की पावर 1/2 dx और प्लस में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx। सो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx। अब क्या करते हैं, यहाँ पे x की पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n होता है, यहाँ पे लिखते हैं साइड में, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है 1/2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1/2 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पुट करके n की वैल्यू 1/2 इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा x की पावर 1/2 + 1 और नीचे आ जाएगा 1/2 + 1। ठीक है, n की वैल्यू हमने यहाँ पे 1/2 पुट किया। अब हमें क्या मिलेगा? x की पावर ये हो जाएगा 3/2 + 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 और नीचे भी आ जाएगा हमारे पास 1/2 + 1 यानी कि 3/2। तो ये हो गया 3/2। तो यहाँ पे इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2। तो इस फर्स्ट टर्म का जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो आया है 2/3 एक्स की पावर 3/2। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 2/3 एक्स की पावर 3/2। अब यहाँ से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शंस को। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 1/3 लिखा हुआ है बट हमारे पास 2/3 आ रहा है, तो हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ फोर्थ ऑप्शन में भी 3/2 है बट हमारे पास 2/3 आ रहा है, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। बी और सी में से हमारा कोई भी राइट आंसर हो सकता है। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए इसको हम लिख देंगे x की पावर -1/2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको रफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2। तो हम लिख देंगे इसको इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 dx। अब यहाँ पे n की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x की पावर -1/2 dx। इसका हमें
इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो n की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 + 1 और नीचे आ जाएगा -1/2 + 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 1/2 यानी कि x की पावर 1/2 और नीचे भी आ जाएगा 1/2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2x की पावर 1/2। तो ये हमारे पास आया इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, ये पहले से चल रहा है। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आया है 2x की पावर 1/2 और ये हमारे पास पहले से चल रहा है। और अब हम लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है, इन दोनों ऑप्शन में से हमें चूज करना है। यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है और हमारे पास जो आंसर आया है उसमें 2 लिखा हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ये हमारे पास है 2/3 x की पावर 3/2 + 2 x की पावर 1/2 + c। So this is our option number C. So this is our answer of question number 21 जो कि हमारे पास इस तरीके से था। सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इसको ऊपर ले गए, यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगाया और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया यहाँ पे क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। हमें गिवन है इफ d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू 4x³ - 3/x की पावर 4 इन विच f2 इज इक्वल टू 0 देन fx इज। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले में गिवन है कि इसका डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन 4x³ - 3/x की पावर 4 के इक्वल है, ठीक है। और अगर हम फंक्शन में 2 वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0। तो वो फंक्शन क्या है ये हमें बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें फंक्शन बताना है। फंक्शन में अगर 2 पुट कर दे तो वो 0 आता है और उसका डिफरेंशिएशन इस टर्म के इक्वल है। तो इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। इंटीग्रल जो होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, इन्वर्स होता है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो पहले हमें ये गिवन है d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू 4x³ - 3/x की पावर 4। इससे हम किस तरीके से fx फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या गिवन है, d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x³ - 3/x की पावर 4। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस टर्म का डिफरेंशिएशन इस टर्म के इक्वल है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस है, तो इसका इंटीग्रेशन इस वाले टर्म के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है जैसे कि fx और उसका डिफरेंशिएशन अगर किसी और टर्म के इक्वल आ रहा है, सपोज दैट gx, तो यहाँ पे हमें क्या कहता है, डिफरेंशिएशन जो है वो उल्टा होता है इंटीग्रेशन का। तो वो कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ gx fx के इक्वल होगा। इंटीग्रेशन ऑफ gx किसके इक्वल होगा, fx के इक्वल होगा। इसका हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करके हमें fx की वैल्यू मिल सकती है। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म 4x³ - 3/x की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, fx के इक्वल होगा। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 4x की पावर 3 dx इंटीग्रेशन ऑफ 4x टू द पावर 3 dx और माइनस, फिर हम इंटीग्रेशन इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3/x की पावर 4 dx, ठीक है। अब जो भी कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। तो 4 कांस्टेंट है तो आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, तो ये होगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 dx इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 dx एंड माइनस ये 3 बाहर कर देंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये x की पावर 4 लिखा हुआ है नीचे
ऊपर जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव में, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -4 dx। ठीक है, तो अब हमें इसका और इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होता है हमारे पास x की पावर n+1 अपॉन n+1। फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ यानी कि n की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 dx इज इक्वल टू x की पावर 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3+1 अपॉन 3+1। n की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 3 पुट कर दी, तो ये हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर 4 अपॉन 4। ओके, अब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 पहले से चल रहा है और इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आया है x की पावर 4 अपॉन 4, तो ये हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए चल रहा है -3, तो ये हो जाएगा -3 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -4 हमें फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे -4। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -4 मिल जाएगा, वो होगा हमारे पास x की पावर -4+1 अपॉन -4+1, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर -3 और नीचे भी आ जाएगा x की पावर, यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर -3 अपॉन -3। ठीक है, इसको हम रिवर्स करके लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -1/3, ये नीचे जाएगा तो आ जाएगी पॉजिटिव पावर यानी 1/x की पावर 3। तो इसको अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे देखिए नेगेटिव पहले से चल रहा है और यहाँ पे नेगेटिव है इस आंसर का, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव 3 जो है वो पहले से चल रहा है और यहाँ पे आया है हमारे पास 1/3 1/x³ dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करने पे इससे ही कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे dx नहीं प्लस में आएगा c, ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। अब इसमें हमें c की वैल्यू नहीं पता है और यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए c की वैल्यू पुट करके दिए हुए ऑप्शन, तो c की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। c की वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, दूसरी कंडीशन का यूज करके कि f2 जो है वो इक्वल है 0 के, f2 जो है वो इक्वल है 0 के, तो f2 इक्वल है 0 के, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन में वैल्यू जो है वो 2 पुट की गई होगी और आंसर में क्या होगा 0, तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये तो फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसमें पुट किया होगा 0, इसमें पुट किया होगा 2 और आंसर में क्या होगा 0 आया होगा, तो यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यू आई है हमारे पास fx की, ये आई है x की पावर 4, यहाँ पे आया है प्लस 1/x की पावर 3 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 पुट करते हैं क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है, तो ये हो जाएगा f(2) इज इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर 3 प्लस c। ओके, ये वैल्यू क्या आएगी 2 की पावर 4 यानी कि 16, तो हम इसको लिख देंगे 16 प्लस 1/2 टू द पावर 3, तो ये जाएगा प्लस 1/8। ठीक है, और प्लस में चल रहा है c, तो ये आएगा हमारे पास, सॉल्व करके क्या आएगा ये हमारे पास, थोड़ा सा रफ कर दूंगी, ये आएगा 128 प्लस 1 यानी कि 129 और डिवाइड में चल रहा है 8 प्लस c। अब देखिए ये f2 की वैल्यू है, इसको किससे इक्वेट करना होगा, 0 से इक्वेट करना होगा, तो जब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू क्या आएगी -129/8, तो c की वैल्यू आई है हमारे पास -129/8। ठीक है, इसमें हमें c की वैल्यू पुट करनी है -129/8, तो यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट कर देंगे -129/8। तो ये आया है हमारे पास इसका फाइनल आंसर कि fx की जो वैल्यू है
वो हमारे पास ये है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखें, यहाँ पे x की पावर 4 लिखा हुआ है, तो x की पावर 4 कौन से ऑप्शंस में है, ए में है और सी में है, तो बी और सी डी को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए x की पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1/x की पावर 3 भी लिखा हुआ है, यहाँ पे है -129/8 और यहाँ पे लिखा हुआ है +129/8। तो इस साइन का आपको ध्यान रखना है, ये नेगेटिव में है, मीन्स क्या ऑप्शन नंबर 8 जो है वो राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, जिसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। अगली क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।